मादा भेड़िया गर्भवती है, लेकिन क्या वह शिकार कर सकती है? उसकी दौड़ने की मुद्रा से देखें तो यह हल्का फुल्का नहीं है, बल्कि पूरी ताकत से पीछे धकेलता है। 20 मीटर बाद धीमे चलने वाले शिकार को अलग कर दिया गया। सामने एक नर हिरण था। हिरण के शरीर में कोई समस्या दिखाई नहीं देती। वह वास्तव में अपने समूह के साथियों से एक पंक्ति पीछे था। 100 मीटर दौड़ने के बाद जमीन की सतह पर घास इतनी घनी नहीं थी और मादा भेड़िया की शारीरिक शक्ति भी पीछा करने की सीमा तक पहुंच गई थी। लक्ष्य शिकार में थकान की स्थिति दिखाई नहीं दी, बल्कि उसकी गति बढ़ गई थी। एक छोटे विवरण से पता चलता है, शिकार छोड़ने वाली मादा भेड़िया तुरंत अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर गर्मी छोड़ती है। स्पष्ट रूप से उसका शरीर का तापमान चरम पर पहुंच गया था। कुछ समय तक धीरे चलने के बाद मादा भेड़िया घाटी में पहुंच गई। यहां का कम तापमान लंबी दूरी की गतिविधियों के लिए अधिक उपयुक्त था, जिसमें लंबे बालों वाले जानवर शामिल थे। यह एक शाही था। कहा जाता है कि शाही के शरीर पर 20,000 से अधिक कांटे होते हैं। वे इन कांटों का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। मादा भेड़िया की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। उसने शाही के पास पहुंच लिया। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद काटने का कोई रास्ता नहीं मिला। शाही के कांटों से चुभे हुए लोगों ने बताया, इस तरह के कांटों से चुभने पर बहुत दर्द होता है। मादा भेड़िया निश्चित नहीं थी कि उसे और जोखिम उठाना चाहिए। स्पष्ट रूप से यह भोजन आसान नहीं था। भेड़िया मुड़कर चला गया। एक अन्य लक्ष्य ने उसका ध्यान खींचा। वह शिकार बहुत अच्छे से छिपा हुआ था। ऐसा लगता था कि वह अक्सर चतुराई भरे काम करता था। ध्यान से देखने पर वह बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले फूलों वाले चूहे जैसा लगता था। मादा भेड़िया ने दूर से एक ध्रुवीय भालू को देखा। यह काफी भाग्यशाली था। 7 टन वजनी एक व्हेल एकांत द्वीप के किनारे पर फंसी हुई थी। यह भोजन अब सामने था। यह अब बहुत करीब थी, बस थोड़ा और करीब, और यह हासिल हो सकता था। लेकिन दूसरी ओर एक आधा बड़ा भालू का बच्चा चट्टानों के बीच था। ज्यादा दूर नहीं, उसकी मां और भाई खड़े थे। नर भालू सारा मांस हड़पना चाहता था। उसने चेतावनी भरी गहरी गुर्राहट निकाली। चुप रहना ठीक था। गुर्राहट ने तुरंत मादा भालू के गुस्से को भड़का दिया। वह उसे कुछ थप्पड़ मारने जा रही थी। नर भालू का उकसाने वाला रवैया मुंह में तीखी तीखी बातों में बदल गया। अंत में यह आपसी गाली ग्लौज में बदल गया। इस नर भालू के पास केवल एक बड़ा शरीर था। वह निश्चित रूप से मादा भालू के परिवार को और नहीं उकसाएगा। जब तक दूसरा पक्ष खा ले या मर जाए, तब क्या मौका नहीं आएगा?